शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसीलिए कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो शिव और पार्वती की बारात भी निकाली जाती है। शिवरात्रि शिव और पार्वती के मिलन का एक महापर्व है। अगर दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे उनका कहना होता है कि जो शिवरात्रि मनाई जाती है वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और ये माघ महीना होता है। लेकिन अगर आप उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार अगर आप देखते हैं तो उनके अनुसार कहा जाता है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि साउथ का जो पंचांग होता है और जो उत्तर भारत का जो पंचांग होता है इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस आपको देखने मिलते हैं कैलकुलेशन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर अगर आप दोनों पंचांग को अगर आप देखते हैं तो उसमें यही बताया गया है कि चाहे आप पूर्णिमान पंचांग देखिए, ये उत्तर भारत का पंचांग होता है, या फिर अमावस्यायान पंचांग देखिए जो दक्षिण भारत का पंचांग होता है, इन दोनों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो महाशिवरात्रि जो है एक ही समय मनाई जाती है, यानी एक ही दिन पड़ती है। तो महाशिवरात्रि जो है इस बार जो है कब होने वाली है, महाशिवरात्रि का जो पूजन है वो किसके अनुसार किस प्रकार से किया जाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है कि जब भी महाशिवरात्रि होती है उसमें जो पूजन किया जाता है वो प्रहर के अनुसार किया जाता है। तो आज मैं प्रहर के अनुसार आपको समय भी बताऊंगी कि आपको पूजन कब करना है और कैसे कैसे पूजन करना है। बहुत सारे लोगों को इसकी विधि सही पता नहीं होती है, तो वो मैं छोटी सी जानकारी दूंगी, उसको जरूर आप नोट करके रखिए। और शिवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक ऐसा समय कि चाहे अगर आप उस प्रहरों के अनुसार पूजा अर्चना शिव की ना भी कर पाए, लेकिन उस एक समय में अगर आपने शिव की पूजा अर्चना कर ली तो यकीन मानिए आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाएगा। आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो शिवरात्रि का व्रत किया है क्या सचमुच में भोले बाबा आपसे प्रसन्न है। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हर व्यक्ति के मन में ये शंका रहती है कि मैंने जो भी पूजा अर्चना की है विधि विधान से मेरे अनुसार तो सही किया है, क्या सचमुच में वो स्वीकार की गई है या नहीं की है। ये सारी चीज़ें की जो जानकारी है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। दूसरा, इस बार की जो शिवरात्रि है दो दिन आ रही है, तो आखिर कौन से वाले दिन की शिवरात्रि आपको मनानी है, इसका पारण कब है, ये सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिर शिवलिंग का अर्थ होता क्या है, शिवलिंग क्या बताता है, किस चीज़ का प्रतीक है। तो जैसे अगर आप व्हाइट बोर्ड पे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ तिथियाँ लिखी हुई हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर आप देखते हैं तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। जो लोग शिव के भक्त हैं और शिव की पूजा करना चाहते हैं तो चतुर्दशी तिथि को ही वो शिवरात्रि के रूप में व्रत भी रखते हैं, शिव जी का व्रत रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो टोटल जो मासिक जो शिवरात्रियाँ आती हैं वो हर महीने में एक एक करके पूरे साल में जो है 11 मासिक शिवरात्रियाँ आती हैं। लेकिन उन 11 में से जो सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है जिसको हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, जो साल में सिर्फ एक ही बार आती है, और वो आती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का दिन मनाया जाता है। और जिसको अगर हम मिला देंगे तो पूर्व मिलाकर के पूरे साल में 12 शिवरात्रियाँ पड़ जाती हैं। इस बार की अगर आप शिवरात्रि देखेंगे तो 11 मार्च 2021 गुरुवार का दिन है, उस समय पड़ रही है। लेकिन एक्चुअली इसका अगर आप समय देखेंगे तो क्योंकि मैंने चतुर्दशी तिथि कहा है तो उसका समय थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। इस दिन जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के कारण
जो है महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जा रहा है और इस दिन जो चंद्रमा है मकर राशि में रहने वाले हैं। तो शिवरात्रि का महापर्व महादेव भोले शंकर को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्योंकि शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था और दोनों का विवाह क्योंकि रात्रि के समय में हुआ था, इसीलिए लोग शिवरात्रि के नाम से इसको मनाते हैं। बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो जितने जो भक्तजन होते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, व्रत इत्यादि रखते हैं, वह पूरा रात्रि भर जागरण रखते हैं, शिव की पूजा अर्चना करते हैं और भक्त पूरे विधि विधान के साथ, पूरे प्रहर के साथ, पूरे सम्मान के साथ शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करके उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है, जैसे मैंने कहा कि प्रहर के अनुसार ही की जाती है और सबसे जो शुभ प्रहर होता है वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि आखिर शिवलिंग का अर्थ क्या है। शिवलिंग अगर आपने देखा होगा तो कई बार अगर आपने देखा है, मंदिरों में आप जाते हैं, शास्त्रों में सबसे बड़ी चीज़ ये कहा गई है कि जो शिवलिंग का जो घेरा होता है, जितना घेरा होता है उतना ही शिवलिंग है, उसको अर्घा बोलते हैं। और उसके ऊपर का जो लिंग होता है, तो जितनी लिंग की लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई अर्घा की होनी चाहिए। अगर लिंग छोटा है, अर्घा बड़ा है, और अर्घा बड़ा है और लिंग बड़ा है और अर्घा छोटा है, तो ऐसा शिवलिंग जो है खंडित माना जाता है, पूजा करने के लायक नहीं होता है। तो ये जरूर देखना चाहिए कि जब भी शिवलिंग का निर्माण होता है या कहीं मंदिरों में शिवलिंग है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई सही होनी चाहिए। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और कल्याणकारी का अर्थ होता है सृजन करने वाला, अर्थात सृजनहार, जिसको हम लिंग के रूप में पूजते हैं। और संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो लिंग का अर्थ होता है एक प्रतीक, एक चिन्ह, जिसको हम शिव के रूप में मानते हैं, क्योंकि शिव जो है अनंत काल से एक लिंग के रूप में जो है प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर आप देखेंगे जो लिंग है एक विशाल अलौकिक अंडाशय है और जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड, और इसे ब्रह्मांड का ही प्रतीक माना जाता है। तो ये होता है शिवलिंग, जो कल्याणकारी भी है, सृजन करने वाला भी है। लिंग के रूप में हम ईश्वर को पूजते भी हैं। बहुत सारे लोग इसका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि वो सृजन करता है, अलौकिक अंडाशय है, इसी कारण हम देवों के देव महादेव शिव को उस शिवलिंग के रूप में पूजते हैं कि जो अर्घा होता है वो माता पार्वती है और जो लिंग है वो शिवलिंग, वो शिव है। अब आ जाता है कि आखिर जो शिवरात्रि का जो समय है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो चतुर्दशी तिथि, जैसे मैंने कहा कि शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि के अंतर्गत आती है, लेकिन जो चतुर्दशी तिथि है उसमें थोड़ा हेरफेर है। चतुर्दशी तिथि जो शुरुआत हो रही है वो 11 तारीख को, जिस दिन गुरुवार है, तो 2:28 पर जो तिथि शुरू हो जाएगी दोपहर के समय, और जो उस तिथि का जो समापन होने वाला है वो शुक्रवार को 12 तारीख को जो है 3:02 पे तिथि समाप्त होने वाली है। अब कंफ्यूजन ये है कि आखिर व्रत कौन से दिन रखा जाए, क्योंकि अगर तिथि चतुर्दशी दोपहर को शुरू हो रही है तो व्रत तो सुबह से शुरू किया जाता है। सूर्योदय से पूर्व भी आपको स्नान करके व्रत का प्रण लेना पड़ता है। महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो आपको 11 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन ही करना है, क्योंकि उस दिन होगी त्रयोदशी तिथि। लेकिन फिर भी आप सुबह नियमों के अनुसार जो भी आप कार्य करते हैं वो खत्म करके, निवृत्त होकर के, स्नान करके फिर आप ईश्वर के आगे जा करके प्रण कीजिए कि आज आपने शिवरात्रि का व्रत किया है। जब आप ये व्रत करने का प्रण करते हैं उस समय कुछ विधि विधान होते हैं, वो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस तरह से ही आप प्रण जरूर लीजिए, नहीं तो जो लोग प्रण नहीं लेते हैं तो ये व्रत अधूरे ही माने जाते हैं। और क्योंकि जो शिवरात्रि का जो समय है, जो चतुर्दशी तिथि है वो दोपहर को हो रही है, लेकिन हम शिवरात्रि यानी रात के समय शिव का पूजन करते हैं, तो उस दिन की जो रात्रि का जो पूरा व्याप्त है, जो चतुर्दशी तिथि है वो पूरी रात्रि को लेकर के अगले दिन तक भी व्याप्त है। तो हमारे लिए रात्रि का महत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको जो है 11 तारीख को जो है व्रत करना है। सुबह व्रत का धारण कर लीजिए, लेकिन पूजन तो आप जो है रात्रि के समय करेंगे। हाँ, आपको जो शिवलिंग पे जाकर के पानी वगैरह चढ़ाना है वो आप कभी भी जाकर के चढ़ा सकते हैं, लेकिन शाम के समय कहा जाता है कि शिवलिंग के ऊपर पानी नहीं चढ़ाया जाता है। तो जैसे मैंने कहा
कि वो जो तिथि है, अगर आप देखिए तो शिवरात्रि का जो पारण का जो समय है, जो शुरू हो रहा है, जो व्रत आपको शुरू करना है, वो 11 तारीख को सुबह शुरू कर देंगे। और जो उसका पारण होगा, यानी जब आप व्रत को खोलना चाहती होंगी, तो 6:34 से लेकर के 3:02, ये 12 तारीख का है, अगले दिन का है। तो इस समय पे है जो आपको व्रत खोलना होता है। और शिवरात्रि का व्रत सेम दिन कभी भी नहीं खुलता है, अगले दिन ही शिवरात्रि का व्रत सुबह के समय खोला जाता है। तो अब आती है कि शिवरात्रि में जो पूजन किया जाता है वो प्रहर के अनुसार पूजन होता है। तो सबसे पहले जो है आपका प्रथम प्रहर आता है। प्रथम प्रहर में शिव का पूजन करना है। पूजन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक शिवलिंग जरूर आपके पास होना चाहिए घर में, जब भी आप ये प्रहर के अनुसार अगर आप पूजा करेंगे, क्योंकि हर बार आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए आप जो है एक मिट्टी का जो है शिवलिंग बना लीजिए। और उस मिट्टी के शिवलिंग को एक दिन पहले ही आप बना लीजिए और फिर उसी की जो है आपको पूजा करनी है, क्योंकि बाद में इस शिवलिंग को जो है हम विसर्जन कर दिया जाता है। जो भी आप बेल पत्र, पुष्प, धतूरा इत्यादि जो भी सामान रखना चाहते हैं वो सामान आप घर पे लेके आइए। और आपने शाम के समय ही अपने घर में प्रहर के अनुसार पूजा करनी है। सुबह मंदिर में जाके जल जरूर चढ़ाइए और उसके बाद घर में फिर आप शाम के समय जो पूजा, पहला प्रथम प्रहर की जो पूजा होगी वो आपकी पूजा होगी 6:27 से लेकर के रात 9:9 बजे तक का समय है। तो इस बीच में आप कभी भी, यानी आपके पास जो है 6 से लेकर के 9, तो 3 घंटे के आसपास का आपको समय मिल रहा है। इस 3 घंटे में कभी भी आप पहले प्रहर की पूजा शुरू कर सकती हैं। तो जैसे ही पहला प्रहर खत्म होगा फिर दूसरा प्रहर आएगा, जो रात को 9:30 बजे से लेकर के रात के 12:30 बजे तक का जो समय है, इस समय दूसरे प्रहर की पूजा होगी। जब दूसरे प्रहर की आप पूजा करेंगे उसमें भी आपने शिवलिंग में थोड़ा सा जल डालना होता है, पंचामृत डालना होता है, शुद्ध जल डालना होता है और उसमें जो भी आपने प्रसाद बनाया होता है, भोग लगाना होता है। उसके बाद उसके ऊपर शहद वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं उनको अर्पित कीजिए। और पुष्प, बेल पत्र, धतूरा जो भी सामान है उसको आप अर्पित करेंगे। और उस समय जब ये आप कर देंगे तो ये दूसरे प्रहर की पूजा होगी। और हर प्रहर के बाद कोशिश कीजिए हो सके तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिए। इसी तरह से फिर आता है तृतीय प्रहर। तो तृतीय प्रहर जो आपका शुरू होगा रात को 12:30 बजे से लेकर 3:32 पर। तो इसके बीच में भी आप तृतीय प्रहर की पूजा इसी तरीके से ही करेंगे। फिर आता है चतुर्थ प्रहर, जो सुबह मतलब 3:30 बजे से लेकर के 6:34 तक का जो समय है, ये चौथे प्रहर का समय है। तो इसमें भी आपको चौथे प्रहर में भी सेम तरीके से ही पूजा करनी है। अब आपकी जब सारे प्रहर की पूजा इस तरह से हो जाएगी तब आता है कि आपने व्रत का पारण कब करना होता है। तो जो व्रत का पारण हम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पारण का समय दे रखा है 6:34 से लेकर के 3:02 का समय, यानी आप सुबह 6:30 बजे से लेकर के, क्योंकि चतुर्दशी तिथि 12 तारीख को शुक्रवार के दिन 3:02 तक व्याप्त है। तो इस पूरे समय में आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, स्नान कीजिए। अंतिम बार जो है जो आपको पूजा करनी है, जैसे मैंने कहा कि जो चौथे प्रहर की आप पूजा ये चौथे प्रहर की पूजा आपको 3:34 से पहले कर लेनी है। और उसके बाद जो है शिवलिंग को भोग लगा करके, ईश्वर के आगे आरती वगैरह करके आपने पूजा अर्चना करनी है। और फिर जो भी आपने खीर या जो भी आपने मिष्ठान या भोग बनाया है वो आपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो इस तरह से आपके 4 प्रहरों की पूजा होगी। लेकिन मैंने कहा है कि शिवलिंग में अगर आप ये 4 प्रहर की पूजा शिवरात्रि में नहीं भी कर पाती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो काल होता है शिवरात्रि के दिन पूजा करने का, वो होता है निशीथ काल। जब निशीथ काल में अगर आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए, अगर आप ये 4 प्रहरों की पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो निशीथ काल में की गई सबसे ज़्यादा पूजा जो है बहुत अधिक मान्य होती है। तो जो निशीथ काल का समय है वो ये है। निशीथ काल का जो समय है वो है 12:06 से निशीथ काल शुरू हो जाएगा। ये रात्रि के समय जिस दिन बृहस्पतिवार है उस दिन निशीथ काल में 12:06 में आप से लेकर के 12:55 ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और ये कुल मिलाकर के 48 मिनट का समय है। इस 48 मिनट के समय में आपको अगर हो सके तो पूरे 48 मिनट तक बैठ करके शिव की आराधना कीजिए, शिव के पंचाक्षरी मंत्रों का जाप कीजिए। और इसी समय पर आपकी अगर आप देखेंगे तो 12:06 से लेकर के, जैसे मैंने यहाँ कहा है 12:30 से लेकर के 3 बजे का बीच, तो आपकी चाहे आप ये समय से करिए
कोशिश कीजिए कि मतलब 12 बजे से लेकर के 12:30 के समय से लेकर के अगर ये जो तृतीया पहर होगा वही निशीथ काल बन जाएगा, तो आप उस समय बैठ करके उतने समय तक ईश्वर का अगर हो सके तो अगर आपके पास अगर शिव महापुराण है तो उसका पाठ करिए, शिव की कोई भी पुस्तक है उसका पाठ करिए, शिव के मंत्रों का जाप करिए और शिव के हो सके तो गायत्री का जाप जरूर कीजिए, शिव का चालीसा है उसका जाप कीजिए, जो भी आपको पसंद हो, जिसके लिए भी आपको कन्वीनियंस हो, आप अच्छे से पढ़ सके, उन्हीं चीज़ों का इस 48 मिनट में आप पूजा अर्चना जरूर कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके यहाँ संकट है, आपको प्रॉब्लम है, हे भोलेनाथ मेरे उन सभी संकटों को दूर करें, और यकीन मानिए ये होंगे भी। अब मैं एक चीज़ आपको अंत में बता रही हूँ कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि शिव भगवान ने आपकी ये पूजा अर्चना स्वीकार की है कि नहीं की है, तो आप एक माध्यम से इस चीज़ को भी देख सकते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि मान लीजिए अगर आप जिस दिन ये पूजा अर्चना करते हैं उस समय जो है आप मन में एक प्रण कीजिए, या ईश्वर के आगे जिस दिन आपका व्रत हो जाएगा, व्रत का पालन करते हैं, तब आप शिव के सामने जो है जा करके उनको बोलिए कि हे शिव भोलेनाथ, मुझे किसी भी तरीके से कुछ ऐसा संकेत दीजिए। वो संकेत आपको पहले से सोचने हैं कि चाहे वो आपको स्वप्न के माध्यम से दे, चाहे आपके साथ कुछ एक हफ्ते में कुछ अच्छा हो जाए, कोई शुभ हो जाए, कुछ भी संकेत आप मन में सोच के रखिए और शिव को बोलिए कि अगर जो भी मैंने संकेत सोचे हैं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से आप मुझे अपने दर्शन दीजिए, चाहे किसी भी तरीके से मुझे जो है कोई संकेत दे के बताइए, तो मैं समझ जाऊँगी कि मैंने जो शिव की पूजा अर्चना की है ये मेरी पूजा अर्चना स्वीकार हो गई है। तो इस चीज़ का जरूर करिए, यकीन मानिए अगर वो चीज़ संकेत आपको दिखाई दे गए तो सच में मानिए कि आपने जो शिवरात्रि का व्रत किया है ये पूर्ण माना जाएगा। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।